प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल आपने प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अध्ययन किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप देखेंगे आपको बिंदु दिया हुआ है जिन्हें हम आप ए और बी मान सकते हैं। ए का निर्देशांक 15, 5 और बी का निर्देशांक 9, 20। इनको मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, इस पर कोई बिंदु है पी, हम बिंदु पी मान रहे हैं, वो इस रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है ये ज्ञात करना है, जबकि पी के निर्देशांक आपको 11, 15 दिए हुए हैं। माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ये लाइन आप इधर लिख भी सकते हैं। माना बिंदु पी रेखाखंड ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने यहाँ पर अंतः या बाह्य का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में जब आपको अंतः या विभाजन स्पष्ट नहीं किया जाए, अंतः या बाह्य विभाजन स्पष्ट नहीं किया जाए, तो आप यहाँ अंतः विभाजन सूत्र ही प्रयोग करेंगे और आपको कल की तरह अगर m1 अनुपात m2 का मान माइनस में प्राप्त होता है तो आप माइनस हटाकर वहाँ बाह्य विभाजन लिख सकते हैं और लिखने पर ही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से आप चाहे x बराबर ले सकते हैं, आप चाहे y बराबर ले सकते हैं। किस प्रकार, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बिंदु A जिसके निर्देशांक x1, y1 होते हैं, बिंदु B जिसके निर्देशांक x2, y2 होते हैं, बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y होते हैं और अनुपात m1 अनुपात m2 होता है। यहाँ पर m1 अनुपात m2 अज्ञात है जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान 11 और y का मान 15 है। आप x वाला सूत्र प्रयोग कर सकते हैं या y वाला, इनमें से एक सूत्र आपको प्रयोग करना है। तो x बराबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। मान रखने पर x का मान आपको दिखाई दे रहा है 11 बराबर m1 का मान m1 इंटू x2 का मान आप देख रहे हैं 9 है, प्लस m2 इंटू x1 का मान इधर 15 है बटे में m1 प्लस m2। आगे सॉल्व करते हुए इधर 11 बराबर, यहाँ आप देखेंगे m1 का गुणा 9 से होगा तो 9m1, m2 का गुणा 15 से होगा तो प्लस 15m2 बटे में m1 प्लस m2। 11 के बटे में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगाएंगे और वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर आप देख रहे हैं 11 का गुणा m1 प्लस m2 से होगा, तो 11 का गुणा m1 से करने पर 11m1 प्लस 11 का गुणा m2 से करने पर 11m2 बराबर 1 का गुणा 9m1 से करने पर 9m1 और 1 का गुणा 15m2 से करने पर प्लस के 15m2। यहाँ पर आप पक्षांतरण करेंगे
और पक्षांतर इस प्रकार से करेंगे कि M1 M1 वाले एक तरफ और M2 M2 वाले एक तरफ। तो 11 M1, इधर से 9 M1 आ रहे हैं तो चिन्ह चेंज होके आ जाएगा इधर -9 M1 बराबर में 15 M2 लिखा हुआ है। इधर से 11 M2 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो -11 M2। इधर आप देख रहे हैं 11 M1 में से 9 M1 घटाने हैं तो आपके पास बचेगा प्लस का 2 M1 बराबर। इधर आप देख रहे हैं 15 M2 में से 11 M2 घटाने हैं तो आपको बचेगा 4 M2। इससे आगे मैं इधर लिख रहा हूं आपके लिए 2 M1 बराबर 4 M2। तो आप M1 को इधर रहने देंगे और 2 को उधर भेजेंगे तो 2 बटे में जाएगा, और इस M2 को इधर से इधर भेजेंगे तो इधर M2 बटे में आएगा। तो M1 बटे में M2 बराबर 4 बटे में 2, जिसको आप सरल करके लिख सकते हैं M1 बटे M2 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपके सामने होगा 2 दूनी 4 और बटे में 2 एकम 2 यानी 2 बटे 1। आपको अनुपात के रूप में लिखना है तो M1 अनुपात M2 बराबर 2:1। अतः रेखाखंड AB को बिंदु P 2:1 में विभाजित करता है और अंत विभाजन करता है। यह आपको लिखना है। आगे मैं आपके लिए इधर लिख देता हूं। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को दो अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप पुनः देखेंगे क्वेश्चन को। बिंदु A और बिंदु B जो माने गए हैं, आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु 15-5 और बिंदु 9-20 को मिलाने वाला रेखाखंड, तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड हो गया AB को बिंदु 11-15 जिसको माना गया है P किस अनुपात में विभाजित करता है, यह आपको ज्ञात करना है। माना M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने यहाँ पर अंतः और बाह्य का कोई जिक्र नहीं किया है। हम यहाँ पर अंतः विभाजन सूत्र प्रयोग करेंगे और ऐसे प्रश्नों में अंतः विभाजन सूत्र प्रयोग करने से यदि अंत में माइनस चिन्ह आता है इधर, जैसे M1 बटे M2 बराबर -2/1 आता, तो हम यहाँ लिख सकते थे M1 अनुपात M2 बराबर 2:1 बाह्य विभाजन। तो आप ऐसी कंडीशन में अंतः विभाजन सूत्र प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप x वाला सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं और y वाला भी सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि x का मान 11 और y का मान 15 दोनों ही ज्ञात हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x और ये y, m1 और m2 मान आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो अंतः विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 मान रखने पर x का मान 11 बराबर m1 का मान m1 है, x2 का मान 9 प्लस m2 का मान m2 और x1 का मान 15 बटे में m1 प्लस m2 रखा गया है। 11 बराबर, अब इधर गुणा करेंगे तो 9m1 प्लस 15m2 बटे में m1 प्लस m2 आएगा। 11 के बटे में कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगाएंगे और बजगुणा करेंगे। बजगुणा करने से आप देख रहे हैं 11 का गुणा m1 प्लस m2 से हो रहा है, तो 11m1 प्लस 11m2 आएगा बराबर 9m1 प्लस 15m2 का गुणा 1 से होने पर वही संख्या आएगी 9m1 प्लस 15m2। पक्षांतरण के दौरान आप देखेंगे कि m1 m1 वाले एक तरफ और m2 m2 वाले एक तरफ करने हैं। तो इधर 11m1 प्लस के लिखे हुए हैं
9m1 इधर से इधर आने पर माइनस के हो जाएंगे, 15m2 इधर ऑलरेडी प्लस के हैं और 11m2 इधर से उधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे। यहाँ आप घटाएंगे तो आपको 2m1 बचेगा, यहाँ घटाने पर आपको 4m2 बचेगा। तो m1 बटे m2 बराबर 4 बटे आएगा 2, जिसको 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो m1 बटे m2 बराबर आएगा 2 बटे 1 और m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 1 आएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह का कोई भी कॉलम नहीं है, माइनस चिन्ह नहीं आया है, इसका मतलब ये अंत ही विभाजन हो रहा है। तो लिखेंगे अंत में अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2 अनुपात 1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था आपको प्रश्नों में जो आपको ज्ञात करना है वो क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। आपको एक बिंदु A दूसरा बिंदु B मिलाने वाला रेखाखंड हो गया AB और अंत विभाजन करने वाला बिंदु P ये किस अनुपात में विभाजित करता है? अगर आपको अज्ञात है तो m1 अनुपात m2 मानेंगे। अगर A के निर्देशांक अज्ञात हैं तो आप x1 y1 मानेंगे। अगर B के अज्ञात हैं तो B के निर्देशांक x2 y2 मानेंगे और बिंदु P अज्ञात होने पर x, y मानेंगे। अगर बिंदु P x अक्ष पर स्थित है तो x, 0 मानेंगे। अगर बिंदु P y अक्ष पर स्थित है तो 0, y मानेंगे। इसके नियम अनुसार आगे बढ़ेंगे। उसके उपरांत आप अंतः या बाह्य विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपको दिया हुआ है बिंदु A का निर्देशांक। बिंदु A है -2, 3। बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड यानी AB को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन। तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास B का निर्देशांक अज्ञात है तो मेरे बताए अनुसार आप B का निर्देशांक x2, y2 मानेंगे, जिससे आपको हल करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो लिखेंगे आप माना बिंदु B x2, y2 है। अंत विभाजन सूत्र प्रयोग करेंगे। लिखा हुआ है प्रश्न में अंत विभाजित करता है तो अंत विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर जो आपके पास मान है वो मान रखने हैं, जो मान नहीं है
वह आपने माने हैं और मानने के अनुसार रखने हैं। तो आप यहाँ देखेंगे x1/1, तो x1 का मान -2 और y1 का मान 3 है। इधर आप देख रहे हैं x2/2 अज्ञात है जो आपने मान रखा है, m1 का मान 4, m2 का मान 7 और बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो x और y का स्थान लेंगे, x का मान 3 और y का मान 5। इस प्रकार से आपको मान रखने हैं, तो यहाँ लिखेंगे मान रखने पर x के स्थान पर आप रखेंगे 3, बराबर के स्थान पर बराबर m1, तो m1 का मान आपके पास है 4, x2 तो आप देख रहे हैं x2 आपने माना है तो यहाँ लिखेंगे 4x2 प्लस m2 का मान 7 है इंटू x1 का मान आप देख रहे हैं -2 बटे में m1 प्लस m2 है तो 4 प्लस 7। इसकी कैलकुलेशन आगे करवा देता हूँ। तो 3 बराबर 4x2 प्लस माइनस इंटू करने पर माइनस 7 दूनी 14 बटे में यहाँ आप देख रहे हैं 7 और 4 जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा 11। इसकी कैलकुलेशन इधर देखेंगे आप। 3 बराबर क्या चल रहा है 4x2 माइनस 14 बटे में 11। तो 3 के बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लगाएंगे और 1 लगाने पर आप यहाँ पर बज गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा आप 4x2 माइनस 14 से करेंगे तो आपको 4x2 माइनस 14 ही प्राप्त होगा 1 से गुणा करने पर, बराबर 11 का गुणा 3 से करने पर 11 तिया 33 इस प्रकार से प्राप्त होगा। आप यहाँ देख रहे हैं 4x2 बराबर पक्षांतर करेंगे और 33 और ये माइनस के 14 उधर जा करके प्लस के 14 हो जाएंगे। इस प्रकार से 4x2 बराबर जोड़ने पर आपको 47 प्राप्त हो रहा है और x2 बराबर 47/4। इस प्रकार से आपको यहाँ x2 का मान प्राप्त हुआ है। अब आप y में मान रख करके y2 ज्ञात करेंगे। किस प्रकार करेंगे कि y बराबर y का मान इधर है 5 बराबर m1 का मान 4, y2 का मान y2 तो यहाँ पर आप 4/2 लिख सकते हैं, प्लस m2 का मान 7 और y1 का मान 3 बटे में 4 + 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 बराबर 4/2 प्लस 7 तिया 21 बटे में 11। 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे और बज गुणा करेंगे। 4/2 प्लस 21 बराबर 11 पंजे 55। 21 को आप पक्षांतरण करेंगे और इधर आप देखेंगे 4/2 बराबर 55 - 21 4/2 बराबर आप 55 में से 21 घटाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे क्या प्राप्त होगा 34 प्राप्त हो रहा है। तो y2 बराबर 34 बटे में 4 यानी y2 बराबर 34 और 4 2 से कट रहे हैं, 17 बार कटेगा 2 से और ये 2 बार कटेगा। तो इस प्रकार से आपको x2 का मान 47/4 और y2 का मान 17/2 प्राप्त हुआ है। जो x2 और y2 आपने निर्देशांक माने थे वह आपके बिंदु B के निर्देशांक हैं। अतः बिंदु B के निर्देशांक छोटे कोष्ठक में लिखेंगे 47/4, 17/2 हैं। इस प्रकार से आपको B के निर्देशांक प्राप्त हुए। क्वेश्चन को पुनः देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में बिंदु A के निर्देशांक -2, 3 ये x1 और ये y1 है। बिंदु B जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है वह x2, y2 माना गया है। बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 3, 5 और AB रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप बिंदु B के निर्देशांक मान चुके हैं। अंत विभाजन सूत्र प्रयोग करना है। तो अंत विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 है, जिसमें आप मान रखेंगे तो x का मान क्या है 3 है और इधर मान रखने बराबर में तो m1 का मान 4, x2 का मान x2 प्लस की जगह प्लस, m2 की जगह 7, m1 का मान x1 का मान -2 है बटे में m1 प्लस m2 है तो 4 प्लस 7 आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं 3, 4x2 यहाँ गुणा करने पर -14 बटे में जोड़ने पर 7 और 4 11। यहाँ पर बटे 1 करके बजगुणा किया गया है तो आपको यहाँ 4x2 -14 बराबर 33 प्राप्त हुआ है। -14 को पक्षांतरण करने पर +14 हो जाएगा और 4x2 बराबर 33 और 14 जोड़ने पर 47 आएगा। तो x2 बराबर 47 बटे में 4। अब आप y में मान रखेंगे तो y का मान क्या है 5 है बराबर 4/2 यानी x1 m1 का मान 4 और y2 इधर है तो 4/2 प्लस m2 का मान 7 और y1 का मान 3, 4 प्लस 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4/2 प्लस 7 21 हो जाएगा बटे में 11 होगा। इधर 5 लिखा है, बज्रगुणा करने पर 4/2 प्लस 21 बराबर 55। अब 21 को पक्षांतरण करेंगे तो 4/2 बराबर 55 माइनस 21 आएगा। 4/2 बराबर 55 में से 21 घटाने पर 34 बचेगा और y2 बराबर 34 बटे में 4 आएगा। 34 और 4 में कॉमन 2 है तो 2 से भाग देने पर y2 बराबर 17/2। इस प्रकार आपने x2 और y2 के मान ज्ञात किए जो बिंदु B के निर्देशांक हैं। अतः बिंदु B के निर्देशांक 46/4 और 17/2 है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए हुए हैं जिनको आप A और B मान सकते हैं। A का निर्देशांक 11, 9 और B का निर्देशांक 1, 2 है। इनको मिलाने वाला रेखाखंड हो गया AB। इसको समत्रिभाजित करने वाले समान 3 भागों में बांटने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी, जिनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये मैं यहाँ पर P और Q दे रहा हूँ। बिंदु P और बिंदु Q ऐसे बिंदु हैं जो रेखाखंड AB के 3 समान भाग कर रहे हैं। एक भाग AP है, दूसरा भाग PQ है और तीसरा भाग BQ है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। माना P का निर्देशांक x, y है। ये मानते हुए अब आप देख रहे हैं एक भाग ये, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये, तीनों भाग समान हैं। तो बिंदु P पूरे रेखाखंड AB को 1:2 में अंत विभाजित करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बिंदु P रेखाखंड AB को
1:2 में अंतर विभाजित करता है। इसके माध्यम से आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। उसके उपरांत आप बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आप इधर देखेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, आप देखते रहें। A के निर्देशांक वही x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2, P का निर्देशांक अज्ञात है xy, और 1:2 अनुपात कैसे आया है, ये बिंदु P AP अनुपात हो गया 1 और VP अनुपात हो गया 2। अंतः विभाजन सूत्र x बराबर, इधर लिख देता हूँ, नीचे जगह काफ़ी है। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। मान रखने पर x बराबर, इधर आप देख रहे हैं m1 का मान 1, x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 11 बटे में 1 प्लस 2। तो x बराबर 1 गुणा 1 करने पर 1, 11 गुणा 2 करने पर 11 दूनी 22 बटे 1 2 हो गए मिलके 3। तो x का मान 23/3 प्राप्त हुआ है। अब आप इधर y का मान देखेंगे। y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान 2 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान 9 बटे में 1 प्लस 2। तो y बराबर 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18 बटे में 1 2 3। तो यहाँ y बराबर योग करेंगे तो 20/3। अतः बिंदु P यहाँ पर 23/3, 20/3 प्राप्त हुआ है। आगे हम देखते हैं बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात हो गया, बिंदु B का निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु Q PB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि बिंदु Q PB का मध्य बिंदु है, इसलिए Q के निर्देशांक इस प्रकार से होंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ आप P के निर्देशांकों को x1 y1 और B के निर्देशांकों को x2 y2 लेंगे। तो यहाँ आप ज्ञात करेंगे, PB के माध्यम से करना है, विशेष ध्यान देना है। Q x1 का मान इस माध्यम से x और x का स्थान लिया है, तो x प्लस 1 और x का चाहे मैं मान रख देता हूँ, x का मान है 23/3 प्लस 1 और पूरे बटे में इस प्रकार से 2 आएगा, कॉमा y1 का मान 20/3 प्लस y2 का मान यहाँ से 2 और बटे में इस प्रकार से 2 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा के इधर, और इधर 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। तो Q के निर्देशांक इस प्रकार से मिलेंगे आपको।
नीचे वाले हर में 2 है, ऊपर वाले का यहाँ लघुत्तम ले रहे हैं तो लघुत्तम क्या आएगा 3। यहाँ आप देखेंगे तो 23 प्लस इधर आ गया 3 कोमा इधर वही 2 और ऊपर वाले का लघुत्तम 3 है तो इधर 20 प्लस 3 दूनी 6। तो Q के निर्देशांक इस प्रकार से प्राप्त होंगे 23 और 3 26 बटे में 3 दूनी 6। इधर आप देख रहे हैं 26 बटे में 3 दूनी 6। तो Q का निर्देशांक इधर देखिए 26 और 6 में 2 कॉमन है तो 2 से भाग देने पर 13 बटे 3 और इधर 13 बटे 3। अतः रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हम यहां लिखेंगे रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। नंबर 1 में बिंदु P जिसका निर्देशांक 23 बटे 3 कोमा 20 बटे 3 तथा Q 13 बटे 3 कोमा 13 बटे 3 है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न को पुनः देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदु A 11 9 बिंदु B 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं रेखाखंड AB को 2 बिंदु समान 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो बिंदु हमने P और Q माने हैं। P का निर्देशांक आपने XY मान लिया है। तो बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में, क्योंकि इधर 1 भाग है और इधर समान 2 भाग हैं, तो इसको 1:2 में आंतरिक रूप से यानी अंतर विभाजित करता है। तो आप यहाँ पर अंतर विभाजन सूत्र लगाएंगे जिससे x और y के मान प्राप्त होंगे जो P का निर्देशांक है। तो x बराबर सूत्र होगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। मान रखने पर x m1 का मान 1 x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 11। तो 11 दूनी 22 और 1 गुणा 1 1, ये मिलके हो गए 23 और 23 बटे 3 किसका मान प्राप्त हुआ है x का मान। इधर आप y का मान ज्ञात कर रहे हैं इधर, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 में मान रखेंगे तो 1 × 2 प्लस 2 × 9, तो 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 मिलके हो गए 20 और 20 बटे 3 y का मान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार बिंदु P आपने ज्ञात किया 23 बटे 3 और 20 बटे 3। यहाँ से आगे 2 तरीके चलेंगे जिनमें से आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। मैंने उनमें से एक तरीका चूज किया है। बिंदु Q, फर्स्ट तरीका, बिंदु Q PB का P से लेकर B तक का, तो P से लेकर B तक का आपको देख रहे हैं यहाँ PB का मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ लिखा है चूंकि Q PB का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 से Q के निर्देशांकों को ज्ञात करना है। इधर जहाँ पर x1 y1 P के निर्देशांक होंगे और x2 y2 B के निर्देशांक होंगे। तो Q 23 बटे 3 प्लस 1 बटे में 2 और 20 बटे 3 प्लस 2 बटे 2। यहाँ पर आप ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है 23 बटे 3 प्लस 1 बटे 1, इसको लघुत्तम के माध्यम से हल करना है। यहाँ पे लघुत्तम 3 लिया है तो 23 प्लस 3 आ गया और बटे वाला 2 इधर साफ दिखाई दे रहा है। इधर आप देख रहे हैं इन दोनों का लघुत्तम इधर से 3 इधर से 20 आया है, 3 दूनी 6 आया है और बटे वाला 2 यथा स्थिति में है। Q के निर्देशांक निकाल रहे हैं
23 + 3 हो गई 26, 26 बटे में आ रहा है 3 दूनी 6। इधर से 20 और 6 हो गई 26 और बटे में आ रहा है 3 दूनी 6, जिनको आप 2 से काट सकते हैं। तो Q के निर्देशांक 13/3 और 13/3 प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 23/3, 20/3 और 13/3 और 13/3 हैं। सेकंड मेथड जो आपको यहाँ से चालू करना है वो मैं आपके लिए समझा देता हूँ। अगर आप मध्यबिंदु प्रयोग नहीं कर सकते सूत्र, तो आप ये देखेंगे कि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में, क्योंकि इधर 2 भाग हैं उधर 1 भाग है, तो 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तब आप अंतः विभाजन का सूत्र पुनः प्रयोग करेंगे इधर, और यहाँ पर Q के निर्देशांक निकालेंगे। उस समय ये ध्यान रहेगा कि M1 का मान 2 और M2 का मान 1 रहेगा। M1 का मान 2 और M2 का मान 1 रखने पर ये x1 y1 और ये x2 y2 रहेंगे, और Q के निर्देशांक इस प्रकार से ज्ञात करने पर आपको x जो है Q के निर्देशांक 13/3 और 13/3 ही प्राप्त होंगे। तो सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों का अध्ययन किया है और आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।